आप सोचिए, आप अभी एक ऐसे शहर में हैं जहां इंसानों के मन में कोई दुख नहीं है, किसी के मन में किसी की खुशी देखकर कोई जलन नहीं है, तो है सिर्फ प्यार। आप जिस भी तरफ देखते हैं वहीं सिर्फ सोने से बनी हुई इमारतें, बड़ी बड़ी दीवारें, सुंदर सुंदर महल, पूरा शहर सुंदर चीजों से घिरा हुआ है। आज के इस टॉक्सिक जमाने में ऐसे शहर का नाम सुन के आपको लगता होगा कि ये कोई कहानियों का देश हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से कई हजार साल पहले महाभारत के समय पे इस भारत में हुआ करता था ऐसा ही एक शहर, जिस शहर पे था इंसान इंसानों में गहरा रिश्ता। हर दिन गांव में और शहर में सुनाई देता था संगीत और मधुर सुर की आवाज। बगीचों में खेलते थे बच्चे, मोर और रंग बिरंगे पक्षियां। देश विदेश के साथ चलता था व्यापार, बंदरगाह पर आता था दूर देश का जहाज और बाजार में मिलती थी हर तरह की नायाब चीजें। आपको लगता होगा कि ये कोई शायद प्राचीन सभ्यता का शहर है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये कोई मामूली प्राचीन शहर नहीं, बल्कि इस शहर को निर्माण किया था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। प्राचीन भारत में अरब सागर के ऊपर एक समय हुआ करता था ऐसा ही एक शहर, जो आज के जमाने की सुंदर इमारतों को भी टक्कर दे सकता था। ये वही शहर है जिसे कृष्ण जी ने खुद बनाया था, एक माया नगरी, द्वारका। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि आज इस पृथ्वी के मैप से गायब हो गया है ये जादुई शहर। आप सोचिए, जो शहर स्वयं श्री कृष्ण ने बनाया था, वो कैसे इस पृथ्वी से गायब हो सकता है? इसका सच ये है कि ये शहर गायब नहीं हुआ है। ये शहर आज भी जिंदा है, मगर जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि अरब सागर के पानी के अंदर। खुद भारत के पुरातत्व विभाग ASI ने भी आज ये माना है कि अरब सागर के नीचे आज भी ये शहर मौजूद है। लेकिन क्या है इस मिस्ट्री का असली सच? आखिर किसके अभिशाप से इस शहर का ऐसा हाल हुआ था? आइए जानते हैं इस रहस्य के असली सच को। देखिए, हमें द्वारका की इस कहानी को समझने के लिए लौटना होगा मथुरा की तरफ। बात है हजारों साल पुरानी। उस समय मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का राज था। पूरा शहर डर और अन्याय के माहौल में जी रहा था। लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं, सिर्फ डर हुआ करता था। तभी इस अंधकार को खत्म करने के लिए आगे आए भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कंस का विनाश करके मथुरा को आजादी दी। लोगों ने सुकून की सांस ली, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कंस की मौत के बाद उसका ससुर, मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध, बदली की आग में जलने लगा। अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए उसने मथुरा पर बार बार हमला किया। हर बार कृष्ण ने उसे रोका, लेकिन हर जीत के साथ एक नया खतरा भी बढ़ता गया। कृष्ण समझ गए थे ये जंग कभी भी उनकी प्रजा को तबाह कर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपनी प्रजा को लेकर एक ऐसी जगह बसाना चाहते थे जहां दुश्मन कभी पहुंच ही ना सके। लेकिन इतना बड़ा शहर बसाने के लिए जमीन कहां से मिलेगी? तब श्री कृष्ण गए समुद्र के देवता वरुण देव के पास। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए जहां सभी प्रजा बिना डर के जी सके। कृष्ण की प्रार्थना को वरुण देव ने स्वीकार किया और फिर समुद्र के बीच से उभरकर सामने आई एक विशाल नगरी। यहीं से शुरू होती है द्वारका की कहानी, एक नगरी जो समुद्र के बीच बसाई गई। इस नगरी को रूप दिया स्वयं विश्वकर्मा ने, जो देवताओं के शिल्पकार है, और जो बनकर तैयार हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। सोने से सजाए हुए महल, सीधी और विकसित सड़कें, व्यापार से भरे बाजार और हर तरफ जीवन की एक अलग ही रफ्तार दिखाई देती थी। ये सिर्फ सुंदरता नहीं थी, बल्कि ये एक परफेक्ट प्लानिंग का बेहतरीन नमूना था। बंदरगाह से जुड़ी सड़कें, दूर देशों से आते जहाज और शहर का हर एक कोना समृद्धि की कहानी सुनाता था। द्वारका हर तरह से एक आइडियल नगरी बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर उड़ान के बाद एक गिरावट भी होती है। महाभारत के युद्ध के बाद इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। महाभारत के युद्ध के बाद एक मां के श्राप ने इस शानदार नगरी की किस्मत बदल दी। ये श्राप दिया था गांधारी ने। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर
उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश विनाश हो गया, वैसे ही एक दिन कृष्ण का यादव वंश भी खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। दरअसल द्वारका के अंत का एक और विशाल कारण था। वो था ऋषियों का श्राप। ये कहानी जुड़ी है श्री कृष्ण के पुत्र सांबा से। एक दिन द्वारका के पास एक पवित्र स्थल पर कुछ महान ऋषि मुनि आए थे। ये ऋषि तपस्या और ध्यान के लिए वहां रुके थे। तभी सांब और उसके कुछ मित्रों के मन में एक मजाक का विचार आया। एक ऐसा मजाक जो आगे चलकर इतिहास बदल देने वाला था। सांब ने अपनी माया का उपयोग करके खुद को एक गर्भवती स्त्री के रूप में बदल लिया और फिर अपने दोस्तों के साथ वो उन ऋषियों के पास गया। हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे महर्षि, बताइए, इस स्त्री के गर्भ से लड़का जन्म लेगा या लड़की? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि ये मजाक है और उनका उपहास किया जा रहा है। उनका क्रोध भड़क उठा और तब उन्होंने दिया एक भयानक श्राप। ये गर्भ से ना लड़का जन्म लेगा ना लड़की, बल्कि एक लोहे का पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। और फिर कुछ दिन बाद ये श्राप सच हुआ। डर के मारे उस लोहे के पिंड को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया गया और उन टुकड़ों को ले जाकर समुद्र में फेंका गया। समुद्र ने उन टुकड़ों को अपने अंदर तो ले लिया, लेकिन विनाश को नहीं रोक पाया। कुछ समय बाद वही लोहा दोबारा लौट कर आया। समय बीतने के बाद वही चूर्ण समुद्र के किनारे उगने वाली घास जैसे एराका पौधों में बदलने लगा। असल में कुछ टुकड़े जो समुद्र में रह गए थे, उन्हें एक मछली ने निगल लिया था। कुछ दिन बाद जब वो मछली पकड़ी गई, तब उसके अंदर से निकला वही लोहा। फिर उस लोहे के टुकड़े को जब बाजार में बेचा जा रहा था, तभी उस लोहे के टुकड़े को एक शिकारी ने खरीद लिया और उससे बना लिया एक तीर। जो शहर कभी खुशी, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, वही द्वारका धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले संगीत गूंजता था, वहां अब शोर सुनाई देने लगा। जहां लोग एक दूसरे के साथ जीते थे, वहां उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। और फिर एक दिन जश्न के नाम पर समुद्र के पास शुरू हुआ एक उत्सव जो बदल गया विनाश के मैदान में। नशा इतना गहरा था कि अपने और पराई का फर्क ही मिटा दिया गया। जो हाथ कभी एक दूसरे को सहारा देते थे, वही हाथ अब एक दूसरे पर उठने लगे। और देखते ही देखते आपस की इस लड़ाई ने पूरे यदुवंश को आग में झोंक दिया। एक खुशियों का शहर पल भर में बन गया हिंसा का शहर। और इसी के साथ द्वारका की विनाश की कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच गई। कृष्ण समझ गए, समय पूरा हो चुका है। वो अकेले ही एक जंगल की ओर चल दिए और वहां वही शिकारी जिसने उस लोहे से तीर बनाया था, उसने देखा कि पेड़ के पास कुछ है। उसने ध्यान से ना देखकर वहां बैठे हुए चिंतित कृष्ण के एक पैर पर उस लोहे का तीर चला दिया और इसके बाद कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि कई हिंदू पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, तब समुद्र देव ने पूरी द्वारका को अपने आघोष में वापस समेट लिया। माना जाता है कि द्वारका के इसी विनाश के साथ कली युग का आगमन हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी कई मुनि ऋषि और विद्वान मानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कभी हुई ही नहीं। उनके अनुसार कृष्ण सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत ऊर्जा है जो आज भी हमारे बीच जिंदा है।